साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से आपको जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको आज उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड की आपदा का कुछ मंजर आपके बीच रख रहे हैं, जहां ना तो अभी तक शासन प्रशासन के कोई आला अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी यहां पहुंचे हैं और ना ही इस प्रकार की कोई राहत सामग्री यहाँ पहुंची है। लोगों ने अपने घर मकानों को छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थानों पर आसरा लेने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन हमारा शासन प्रशासन या तमाम हमारे जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जो तस्वीरें आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, ये उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकासखंड का दूरस्थ क्षेत्र दणगाण गांव की है, जहां लगभग 80 से 90% आवासीय भवनों में दरारें देखने को आपको मिलेंगी। और इसका ये आप देखिएगा, लोगों ने अपने सपनों को किस कदर बुना, लेकिन प्रकृति की जो मार झेलनी आज लोगों को पड़ रही है, लोगों के आंसू पहुंचने हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि बताएं, इनके बाग बगीचे, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, यहाँ की कनेक्टिविटी नेटवर्क की व्यवस्थाएं, यहाँ पे आपदा के मंजर ये देखिएगा, ये हालात हैं यहाँ आप देखने का यदि प्रयास करें। ये सिर्फ एक मकान नहीं, यहाँ पे अनेकों मकान ऐसे हैं जो इस लैंडस्लाइड के चलते आज खतरे की जद में हैं और लोग अपना सुरक्षित स्थानों पे आशियाना ढूंढने को मजबूर हैं। लेकिन धन्य हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासन के वो जिम्मेदार अधिकारी जो आज तक दणगाण गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके पीछे यदि आपको पूरी कहानी बताएं तो ये पूरा एरिया बागवानी से लगता हुआ है, जहां सेब बागवान, सेब की उपज बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब कुदरत की मार पड़ी तो ना काश्तकारों के हाथों सेब आया, ना ही यहाँ की सड़कें दुरुस्त रही। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे कि PMGSY ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया और उन गड्ढों के हालात देख किस कदर यहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लाइट पिछले 15 से 20 दिनों से नहीं है। पेयजल की व्यवस्थाएं, मोदी जी का जल जीवन मिशन पूरा घोटाले के भेंट चढ़ा है। हमने पहले भी खबर यहाँ आके की थी। यदि बात करें, यहाँ पे आज तक प्रशासन के द्वारा कोई सहायता राशि इन लोगों को दी गई, ये हालात इन लोगों के भवनों के हो गए हैं। लोग आज अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पे किस प्रकार से सहायता इन लोगों के बीच में मुहैया करवाई है प्रशासन ने, और क्या क्या सहायता मुहैया करवाई है। हमारे साथ यहाँ मातृशक्ति इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और नौजवान युवा हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। क्या हालात इस कदर, ये सिर्फ आपको एक आवासीय भवन से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो हम आपको अपनी डिस्प्ले पे और भवनों के हालात दिखाएंगे वो भी आपके बीच रखेंगे। एक माजी बूढ़ी माता जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। कते नुकसान हो आपदा के? बोली करो, तुम यही छोड़ दो। ये नुकसान हुआ मेरे बेटा का नुकसान जो आज को अब उन डॉब है कूड़ो। आई कोई नेता ना, कोई अधिकारी ना, कोई ना के कोई का चाहिए बोलना। जब वोट मांगने ले तब तो तुरंत पहुंचो। हाँ, वोट मांगने तुरंत पहुंचते, वोट मांगने नहीं सारा से तो बच्चा कोई ना देखता है, इससे कोई ना देखती, इससे कोई ना। क्या आलम रहा होगा उन परिवारों का जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी से अपना एक एक पैसा जोड़ के, अपनी मेहनत के पैसे से ये आवासीय भवन, अपने ये मकान खड़े किए, लेकिन आज स्थिति इस कदर हो रखी है कि यदि प्रशासन पूरे गांव को यहाँ से अन्यत्र विस्थापित नहीं करेगा तो बहुत जल्द यहाँ बड़ी जनहानि हो सकती है और एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तो बहुत हुआ है, इसकी भरपाई भी प्रशासन को करनी चाहिए। जी नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम ये फुलोनी है, मेरा घर है। आपका घर है ये? कितना नुकसान जो हो रखा है, और बगीचे, घर, तमाम चीजें, कितना नुकसान हो? सारा नुकसान हो रखा है सर। मेरे तो बगीचा रहा नहीं, घर रहा, कुछ भी नहीं रहा। बगीचा छोटा मोटा बगीचा था, 100-150 पौधे थे, वो भी गया। सेब इस बार हमने तोड़े नहीं है,
इधर घर की टेंशन, इधर मौसम ने की टेंशन, सारे बगीचे में गिर गए। सड़कें ठीक है? सड़कों के भी तो बुरे हाल है, सड़कें कहाँ ठीक, जब सड़कें ठीक होती तो थोड़ा बहुत सेब तो निकाल देते हम अपना पेट का खर्च। लाइट आ रही? लाइट 1 महीने से लाइट बंद है हमारे लिए। पानी आ रहा? पानी तो कुछ नहीं, पानी तो जब से बसे थे इधर तब से तो पानी का बूंद भी नहीं आ रहा। बस आसमान से ही बरस रहा? बस आसमान से पानी खा रहे हम, जब आसमान बरसा उसके बाद। यदि बात करें तमाम जो चीजें आपने बोला, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मकानों के हालात ये हैं, कोई नेता कोई अधिकारी आप लोगों के बीच में आए? तुम साइड पर रहो। नेता नहीं फैता है यहाँ पर, नाम ने नेताओं की शक्ल देख की न कोई भी नहीं आ रखी अभी तक इधर। हम ऐसे अपने घर में रो रहे मर रहे, हमारे को कोई नहीं देख रहे। एक छोटी सी बिटिया हमारे साथ है, आ गया ना बेटा, क्या नाम है आपका? ये मेरी बेटी है। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, कितने साल की? तो 20 साल की। 20 साल की। वोट दिया? हाँ जी। है? जी। वोट, और जो ये हालात अभी हैं, ये जो जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में नहीं आए, तमाम जो जिन लोगों ने जिम्मेदारियां लेनी थी आज इस आपदा की घड़ी में, आप लोगों का सहारा बनना था। आप कहाँ जिम्मेदारी ले रहे? नहीं ले रहे ना, कुछ भी नहीं जिम्मेदारी। जी उस टाइम आते हैं जिस टाइम वोट देने की बारी आती है, हाँ अभी वोट देना, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। अब आओ ना, अब करो ना जो भी करना है। अब तो नहीं आ रही कोई नहीं। अब जब एक बार जीत गया अब कोई नहीं आता उसके बाद। ना यहाँ पानी, ना यहाँ लाइट, ना यहाँ रोड। अब घर के भी ऐसे हाल है, अब भी नहीं आ रही कोई नहीं। न बिजली, न पानी, न सड़क, और ऊपर से आपदा की मार। और इस और एक बहन और है जी, क्या हालात हैं, चाहे आपके घर के हों या तमाम आसपास के घरों के, क्या हालात हैं? जी हमारे भी बगीचे की बुरे हाल है और सारा बह रखा है। और हमारे इस बार हमने सेब भी नहीं तोड़ी, सारे सड़ गए और बगीचे में जाने के लिए बड़ी मुश्किल है और पैर भी डूब रहे। वहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे? अब हमारे पास मकान भी नहीं है और हम छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे हो। हम रात को किसी औरों के घर में लेते और वहीं पे सोते और रात को भी इतनी टेंशन हो रही कि कहाँ पर बच्चों को ले जाएंगे और कहाँ पे अब खुद रहेंगे हम। और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करते जी। और आजकल हमारे गांव में क्या पर देखते भी नहीं है बगीचे में कि क्या हालत हो रखी है इनकी। हमारे लिए कोई भी नहीं है, नहीं सरकार है, नहीं कोई प्रधान आ रहे, नेता प्रधान क्या आएगा, नहीं बन रखा है। बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। आपदा के नाम पे करोड़ों का बजट आ रहा है, उसमें भी बड़े बड़े सेंधमारी लगाने के कार्य किए जा रहे हैं। उसमें भी ठेकेदारों की नज़र इस कदर है जैसे गिद्ध की नज़र कहीं मरे हुए जानवर पे होगी। तो इस तरीके से इस और हम तब उन जनप्रतिनिधियों को माने, वो यहाँ ग्राउंड पे आए, पूरे गांव की पीड़ा को समझें और इस गांव के जो तमाम ग्रामीण हैं उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये इनका अधिकार है। इनको यदि आज उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो भविष्य में शायद ये कभी ये सपना नहीं बुन पाएंगे कि हम अपने घर बना पाएं, या फिर इनके जो बागवानी से जो नुकसान हुआ है, तमाम सेब हों, अन्य फसलें हैं, तमाम फसलें तबाह हुई है। लेकिन धन्य इस वक्त अभी भी शासन प्रशासन को चेतना चाहिए और इन लोगों के बीच आना चाहिए और इनकी पीड़ा में इन्हें उचित मुआवजे, एक सहारा उचित मुआवजे के रूप में एक सहारा इन्हें देना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सावित्री। कितना नुकसान हुआ है आपके घरों को, आपके बगीचों को, तमाम चीजों को? अरे हमारे तो पूरे मकान नहाने लग गए, पूरा मकान चपट में है। हम अपने खून को पसीना बन के अपने बच्चों का ये मैंने कहा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा कहाँ से पढ़ेंगे? हमारा जो पैसे सारे उसी में लगे, अपने खून के पसीना से हमने मकान बनाए थे, दिहाड़ी मजदूरी से, वो आज जो सराया जा रहा है, पूरा मकान चपट में है। हमारे गाय भैंस जो पशु पालन सारे वो रोड में है, उतरे हुए हैं। रोडों की हालत भी बुरे है। रोडों की हालत बुरा हाल है, लाइट की हालत बुरा हाल है। हमारे पास लाइट भी नहीं है और जल भी नहीं है। हम जो आ रहा है आसमान से पानी से, आसमान का पानी फिर है, फिर नल ऐसे लगा रखे, हमारे पास पानी भी नहीं है। उन ठेकेदारों के घरों में तो पानी गया होगा जिन्होंने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उस पानी में किए। ठेकेदार कहाँ देखेंगे? गरीबों को तोड़ के देखेंगे ठेकेदार? ठेकेदार तो अमीर लोगों को देखेंगे, गरीबों को तो कोई नहीं देखते। हम तो ऐसे पशु मरेंगे उनके दबाने के लिए मजदूर है, हमारी कोई निकालने के लिए दबाने के लिए कोई मजदूर नहीं है। इधर नहीं शासन आए, न प्रशासन आए, न विधायक आए। हमने इसलिए बनाए थे विधायक अपना आप दिए, हमारे को देखेंगे। वो तो अभी तक हमने देखी नहीं, किसी के शासन की शकल नहीं देखी, फिर उसकी शकल नहीं देखी। क्या ना विधायक है, वो मंचों से बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, तो आज क्या वो अपनी गरीबी को भूल गया?
अरे तो पहले तो आ रहे थे, तब खेती में जा रहे थे, हम खेती बाड़ी के काम कर रहे थे, तब तो खेती में आ रहे थे कि माता जी वोट दे दो तब पैर में पड़ते। आजकल जो है हमारे को देखने को कोई मजदूर नहीं है। जी क्या नाम है आपका? जुनारी हमारे मकान का भी यही हाली जो हाली है, यहाँ से कोई नहीं आ रही इधर, ना विधायक आ रहे ना पटवारी आ रहे, कोई नहीं आ रही हमारी दूर। क्या कहोगे अपने विधायक को? खबर देख रहा होगा तो उसको क्या मैसेज करना चाह रहे हो आप? करना चाहिए तो गौरव को बोलो, और क्या करना चाहिए तो इनका अपना तो हो गया। आए फराड़ के साल आधा रास्ता तक आया और आधा रास्ता इधर घूम गया, तब नहीं आया फरी कर दिया वाला मैंने तो जो करना था। तो क्या किया? कुछ नहीं दिया अभी तक। हमें डेरे में रहे झुंपड़े में। वो तो कह रहे हैं कि विकास, वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी मैंने। कहाँ भाई गंगा? हमारे पास तो पैसा नहीं दिया। कहाँ भाई इन्होंने गंगा? हमने तो कुछ नहीं देखा। पटवारी आया, पटवारी ने भी कुछ नहीं किया। हमारे मकान को बुरे हाल है, इसलिए अब चलो पर देखने के लिए आ जाओ आप। देखने के लिए आ जाओ आप। तो हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति की यही पुकार है कि देखने के लिए आ जाओ आप। लेकिन जिन लोगों ने देखना था, जिन लोगों ने इन्हें उचित मुआवजा देना था, जिन लोगों ने इनकी सुध लेनी थी, इस दुर्गम स्थिति के समय पे इनका सहारा बनना था, वो आज सिर्फ और सिर्फ एसी कमरों में बैठ के और बजट ठिकाने लगाने का गुणा भाग कर रहे हैं। कैसे आपदा के बजट को ठिकाने लगाया जाए उसकी गणित बनाने पे लगे हैं कि इसको अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इतना कमीशन आएगा और यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से इतना आएगा। लेकिन असल पीड़ा जो हमारे ग्रामीणों की है, इस और किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है। एक युवा, एक नौजवान हमारे साथ और है। जी भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिनेश है जी। जिसको आप छोड़ जी दिनेश जी, क्या हालात आज दणगान गांव के हैं? आप ऊपर आइए। सर दड़गान गांव के तो इतने बुरे हालत है कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग बाग जो इतने परेशान है कि घर जो खत्म हो चुके हैं लोगों के। और मेरे हिसाब से जो है हमारे शासन प्रशासन अधिकारी जो भी है, हमारी आवाज कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। ना कोई पटवारी आ रहा क्षेत्र भ्रमण करने में, ना कोई बड़ा नेता आ रहा, ना कोई विधायक आ रहा। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब इलेक्शन के टाइम में आप लोग आते हैं तो वोट पटाते हैं, जनता पटाते हैं आप कि चलो जी मेरे साथ रहो, मेरे को दो। अब इस टाइम अगर आप गरीबों का भला नहीं करेंगे, गरीबों के पास हालचाल देखने के लिए आएंगे, भला तो करे या ना करे, एक बार हालचाल तो पूछे। आदमी का हालचाल पूछने से जो है आदमी थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। मिलना ना मिलना तो सरकार की पॉलिसी अधिकार है, हम टैक्स दे रहे हैं। मिलना कोई अपना घर या खेत बेच के आपको नहीं देगा। आप भारत के वासी हैं, आप उत्तराखंड के वसिंद हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हो। आपका अधिकार है कि आपको इस वक्त सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ प्रत्येक परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, ना कि 5-5, 6-6 हजार के चेक वितरित करने से आपकी भरपाई हो जाएगी। सर 5-6 हजार से क्या हो जाएगा? 5-6 हजार में तो सर ये यहाँ पे जो एक कट्टा सीमेंट का अगर हम नेट वासी लाते हैं तो वहाँ पे 500 कुछ का तो सीमेंट वहीं पड़ जाता है। 100 रुपए भाड़ा देना पड़ता है एक कट्टे का। यहाँ 600 में पहुंच गया, 100 रुपए वहाँ से रोड से यहाँ पे खच्चर ले जा 700 में पहुंच गया, तो 6000 में कितने कट्टे आ जाएंगे आप जोड़िए। ये जो विकास पुरुष विकास की बीन बजा रहे हैं और यहाँ क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंचे और जो है अन्यत्र आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर उनके क्या कहना चाहते हैं, जो भी यहाँ के हम चुन के भेजते हैं, जैसे मानो बात हम गांव से अपने प्रधान को चुन के भेजते हैं, ना प्रधान कोई कुछ करने को राजी है, ना कोई क्षेत्र पंचायत करने को राजी है, ना कोई ब्लॉक अधिकारी करने को राजी है, ना कोई आपके जैसे विधायक जी है, हमारे अपने लोकप्रिय विधायक है प्रोला से। हम पहले तो इतना तरसते थे कि प्रोला में रहे हमारे विधायक, उधर ही से बनते हैं, नौगांव प्रोला से बनते हैं। अब इस बार हमको इतनी खुशी हुई थी कि अपने एरिया मोरी ब्लॉक से अपना विधायक था। अब विधायक जी को इतना होने आ रहा, ज्ञान नहीं आ रहा कि मैं अपने क्षेत्र में एक बार घूमने जाऊं। वो कहाँ जा रहे, कहाँ उनका क्षेत्र कहाँ लग रहा हूँ? आपके धराली जा रहे हो, चलो मानो बात हम जा रहे, आप लोग जा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है जाने का, जाते आप। फिर आप जो आइए हमारे क्षेत्र को देखिए, घूमिए, अपने गरीबों के पीड़ा समझिए एक बार। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ रखेंगे, ना कोई रहने की जगह है, और जो मकान हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। आपको तो आपने तो देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, जो भी किया आपने, आपको दिखा रहे हम। और अब जो हम लोग कहाँ जाए, मेरे यही
सरकार से यही उम्मीद है कि आप जो हमें कोई रास्ता दें या हमें कहीं रखने की जगह दें। हम जो हमारे ये क्षेत्र जो पूरा ये है, यहाँ से आप दिखा रहे हुए ये जो एरिया है पूरा जो है उसमें जा रहा, भूस्खलन में जा रहा, मतलब मिट्टी दसकते जा रही, बैठते जा रही है। करीबन इस एरिया में 20 से 25 मकान है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके। जी मेरा कहना यही है। क्या मांग आपकी आज शासन प्रशासन से है कि आपको यहाँ से अन्यत्र विस्थापित किया जाए या आपके घरों के जो ये हालात हैं उनका आपको उचित मुआवजा मिले, क्या कुछ चीजें लेके? सर हम तो यही कहते हैं कि गरीबों को आप ऐसा आश्वासन दे कि यार ये ऐसा होगा, जो भी जिस भी उससे होगा, पॉलिसी से आप चाहे कहीं से भी करवाए, कोई भी उससे करवाए आप, पर आप एक बार आ तो जाए क्षेत्र में, भरोसा तो दें, तभी तो लोग सोचेंगे कि यार हमारे प्रतिनिधि आए थे कि भरोसा दे के गए, और करना भी पड़ेगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो सीधे जाएंगे तो नीचे जाएंगे सरकार के उसमें, आपके मोरी तहसील में बैठेंगे, जितनी भी हमारी माता बहनें, हम जितने भी जवान साथी हम सब लोग जाएंगे और वहाँ पे धरने में बैठेंगे। घर मकान से तो हम रहेंगे, हम खाना पीना भी छोड़ देंगे और वहाँ बैठ जाएंगे। आप अब सरकारी करेगी जो भी करेगी, हम कुछ बिल्कुल, यदि हम कहें कैमरा चारों तरफ यदि घुमाया जाए तो ये वो मात्र शक्ति है जिन्होंने आज अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने मिट्टी पे मिलते हुए देख रहे हैं। आज तमाम लोग एक कयास लगा के बैठे हैं कि कब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासनिक आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं और हमें उचित मुआवजे के साथ साथ यहाँ से अन्यत्र विस्थापित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि तकरीबन एक लंबा समय हो गया है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात तक नहीं पहुंची कि यहाँ पे कितना ये हुआ है, नुकसान हुआ। और यदि बात पहुंची है तो यहाँ उन्हें समय रहते स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए था। तमाम जो सरकार के द्वारा कवायद की जानी थी वो कवायद यहाँ शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य कि आज मजबूरन हर व्यक्ति जहां भी जाओ यदि बात करेंगी जी आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए अब किस तरीके से कार्य होना है, लास्ट में थक हार के व्यक्ति जब अपने पूरे जीवन भर की पूंजी इस तरीके से आपदा में बहते हुए देखता है तो एक ही उसको लास्ट याद आता है कि यदि सरकार, शासन प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम धरना करेंगे। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक लाइन की, ये सिर्फ एक परिवार का नहीं है। दंडगान गांव में तकरीबन 70 से 80% लोग आज इस आपदा की मार से जूझ रहे हैं और उसमें से 30% लोग जो बचे हैं, तकरीबन 20 से 30% लोग हैं, उनके बाग बगीचे, खेत खलियान सब जो है आपदा की भेंट चढ़े हैं। साथ ही सभी दर्शकों से अनुरोध भी करूंगा कि हमारी सरकार इस और सुध ले और जल्द से जल्द दंडगान गांव के ग्रामीणों के लिए आर्थिक सहायता तो पहुंचे। यहाँ अभी तक आर्थिक सहायता के नाम पे एक तिनका नहीं पहुंचा है भाई साहब। तो बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ, देखिएगा ये विजुअल्स कि किस कदर आज दाने दाने को मोहताज हैं लोग और अपनी नकदी फसलें पेड़ के नीचे सड़वा रहे हैं, कहीं पे धक्के खा रहे हैं, रोडें सुरक्षित नहीं है, तमाम चीजें अस्त व्यस्त है। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।